नमस्कार दोस्तों, आज मैं TRE 1 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना कितना ज़रूरी है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है और बहुत ही टफ क्वेश्चन पेपर है। आपको लगेगा कि मैं सिविल सर्विसेज में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और आप स्टडी कर रहे हो बुक से, जहाँ भी कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। PYQ हमेशा लगाएं और उसको एकदम घोल के पी जाएं। देखिए, निम्न में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा, 1-2 घंटे आपको काम के सवाल बताऊंगा। और पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में। देखिए, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच जो है उसमें भी पाया जाता है शीत कटिबंध। उसके बाद जो C नंबर है, दक्षिणी ध्रुववृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच, इसमें भी पाया जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 50 क्वेश्चन जो है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है 1 2 3 ऐसे करके क्या है कि मैं सारे सब्जेक्ट का बनाया हूँ, आप जाके चैनल पे देख लो। ये जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, GS पेपर का ज्योग्राफी, ठीक है। अगर आप जितना भी है, जो भी GS पेपर वाले हैं या फिर जो 71 BPSC देंगे, वो सारे लोग इसमें शामिल हो जाएं, ठीक है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच जो है कुमाऊं हिमालय पड़ता है कि नहीं। दो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर को भी मैंने बनाया है, वीडियो जाके देखें। और ये GS पेपर है, GS पेपर में जो आपके आते हैं सारे चीज़ मिक्स करके उसका है, ठीक है ना। और जिनका सेपरेट में पेपर है तो वो फिर अलग से आप देखेंगे किसी वीडियो में, है ना। इसमें 16 लगभग 10 से ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये लगाना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। 2011 की जनगणना के 2011 का जनगणना अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको एकदम पढ़ के जाएं, बहुत क्वेश्चन आता है उससे। कि सिक्किम की जनसंख्या जो है 6 लाख है। काश इतना बिहार के जनसंख्या हो जाए तो मज़ा ही आ जाए भाई, रोज़ खून खराबा, अच्छा नहीं लगता एकदम। उसके बाद जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है ना, 2.4% है। इसी वजह से जो है ये केवल A नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आयोग जो है अगर C मार देता है तो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 2.4 2.6 में ज़्यादा का अंतर नहीं है, ठीक है। और ये देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि ये तो पूरा गलत है ना, लेकिन A के साथ जाएंगे आप लोग, ठीक है, A बिल्कुल सही है। 52 नंबर देखिए, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत पे जो है वन आच्छादन होना चाहिए। तो 33% पे। इसको अगर आप नहीं भी पढ़े रहते तो 1/3 पे चाहिए ही चाहिए। ये 5-6 से ही पढ़ाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। एक्सप्लेन में उतना ही करूँगा जितना ज़रूरी है। क्या देखिए, टीचर 1-2 घंटे माथा खा जाते हैं आदमी का, है कि नहीं। काम के सवाल बताइए, पढ़िए, और फिर दूसरे सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं कि नहीं। GS में ये तो नहीं कि आप दिन भर GS में लगे रहेंगे, सारे सब्जेक्ट करना है और सही तरीके से करना है। करंट अफेयर का भी मैं बना दिया हूँ, जाके आप लोग विजिट करें घनश्याम सर बेगूसराय के नाम से और उसमें पढ़ें। निम्न में से कौन स्थानांतरित कृषि का नाम है। स्थानांतरित कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये ज़्यादा करके पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। एक जगह खेती किया, फिर वहाँ की ज़मीन बंजर हो गई, फिर जाके दूसरी जगह पेड़ों में आग लगा दिया या पेड़ काट दिया और उस जगह जाके खेती करते हैं लोग, ठीक है। तो उसका नाम बताइए, स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम कौन हो सकता है। 53 में जो है दोस्तों वेबर भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों दहिया भी होता है और पोडू भी होता है, ठीक है। इसको पोडू, अब आप जब गूगल करोगे तो पोडू मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों, इसको मैं एकदम टफ क्वेश्चन मानता हूँ ज्योग्राफी का। और GS पेपर में दोस्तों मुझे अगर सबसे टफ लगा तो ज्योग्राफी लगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल प्रीवियस ईयर करके जाइए, तभी जाके आपका निकलने वाला। बुक्स अपनी जगह पे है, ठीक है, बुक्स पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। लेकिन PYQ जितना है सारे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप सारे को करके जाओ। GS पेपर में जो भी आते हैं। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया जाता है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। तो उसको आप लोग मलोका बोलते हो, क्या बोलोगे, मलोका, ठीक है। और ये बताइए कितना टफ क्वेश्चन है, बताइए। जो PYQ नहीं लगाएंगे वो पछताएंगे कि नहीं पछताएंगे। जब आप, बुक्स ज़रूरी है बट बुक्स खोलोगे तो बुक्स में ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो सब कुछ मालूम है, बुक तो 7 8 का 9 का 10 का। जब आप क्वेश्चन लगाने जाते हो तब जाके उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, और कोई चीज़ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक ये सब पूछ देता है तो फिर तो भाई सत्यानाश हो जाता है स्टूडेंट का। तो लीजिए मैं बता देता हूँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, ठीक है। तो ये सब के लिए दोस्तों मैं सीधे बात बताऊं तो जो भी, अगर आपके पास टाइम है, जो भी सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी जो बुक्स आती है उसको आप एक बार ज़रूर रीड करें थ्रोली।
और अगर टाइम है तो मैं तो कहूँगा कि एनसीईआरटी से जाएं, आप 8 to 10 पढ़ लें, है ना, क्योंकि 1 to 5 में तो बहुत ईजी रहता है। बट आफत देखिए कि 1 to 5 का भी क्वेश्चन पेपर जो है सिविल सर्विसेज लाइक बना देता है ये लोग। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की बीच मुख्य जल विभाजक है, मुख्य जल विभाजक है, ठीक है। सिंधु है, माही है, कहाँ पे दिख रहा है आपको, सिंधु माही, उसके बाद नर्मदा, तापी, पेरियार और 1 सेकंड 56 ना, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिल्ली रिज जो है, मैं इसको बी नंबर, दिल्ली रिज, अरावली, सिरनी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। देखिए इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश में चाहिए पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। t.me घनश्याम सर बेगूसराय सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल है, ये जो है आपका 7th क्लास में दिया हुआ है, ठीक है, ज्योग्राफी में। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल है ये है पश्चिमी एशिया। 1 सेकंड रुक जाइए, मैं इसको कर दे रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, 58 नंबर। जीटी त्रिवार्था के अनुसार, अब ये देखिए एएम ये जलवायु वाला जो सिविल सर्विसेज देते थे हम लोग, 3 बार मैंने दिया है, तो उसमें भी ये जलवायु से रिलेटेड उत्तर बिहार की जलवायु क्या है ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। जीटी त्रिवार्था जो अमेरिकन थे भूगोलवेत्ता के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु क्षेत्र है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है, बस केवल पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और इन्होंने जो है भारत की जलवायु को छः प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इन्होंने नहीं बट भारत में जो है 6 प्रकार की जलवायु दोस्तों पाई जाती है। तो आगे आपको अगर पूछे TRE 4 वगैरह में तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं दोस्तों। अगर आपको तैयारी अगर डिटेल में करना है तो जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड आप जानकारी को और एक्स्ट्रा पढ़ लो। क्या है कि जो भी प्रोफेसर्स होंगे वो तो वहीं पे फिक्स रहते हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे कि अगली बार हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना दे, तो आपको पकड़ में आ जाएगा। अमन जो उत्तर भारत में शीतकाल में देखिए ठंडी में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है, इसका जो स्थानीय नाम होता है अमन, साली, अगहनी, अमल, साली, अगहनी, ठीक है। अगहनी तो मुझे लगता है बिहार में भी ये वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ मैं दोस्तों। 60 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। ये नहीं वाला तो और जो है सो सत्यानाश करने वाला होता है, ठीक है। एकदम ज्योग्राफी में अगर आप स्कोर कर जाओगे तो अच्छा बात है, बहुत सारे लोगों से कंपटीशन होने वाला है ना। 100 सेंटीमीटर, 1 सेकंड, यहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, निम्न में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु, 100 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा होते है वो बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, ठीक है ना, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार, ये भी सही है, और यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, सही बात है। नॉर्थ इंडिया में गंगा एकदम फ्लो करती है, तो ये जो ये आपका सही बात नहीं है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती है। 61 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश में भी है, देख सकते हैं आप, PDF मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे जाएं, डाउनलोड करें, तैयारी को एकदम जो है PYQ को लगाना बहुत ज़रूरी है भाई। 1 सेकंड, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं हिस्ट्री मैं दूसरे वीडियो में बना दूंगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।